आज हम लोग बडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बडिंग होता क्या है और ये किस में पाया जाता है और क्यों इसको बडिंग एक टर्म दिया गया है। यानी बडिंग का मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार का एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें देखेंगे कि बडिंग कोई सेल है, मैच्योर सेल है यानी पेरेंट सेल है, तो उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो अलग हो जाता है तो एक नया सेल का रूप ले लेता है। तो ये एक तरह से सिंपल वे में ऐसे आप कह सकते हैं और इसी को बडिंग बोलते हैं। यानी ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी बडिंग जो होती है ऑर्गेनिज्म में, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। यानी बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी से संबंधित एक इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एसेक्सुअली ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का एक मोड है। यानी एन एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बडिंग। और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है ऑफ सेम सेल्स ऑफ द मेच्योर इंडिविजुअल्स। यानी कोई सेल है, यानी इसमें देखते हैं हाइड्रा में इस सेल में बडिंग देखने को मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर जो ईस्ट का एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है, कोई पौधा है तो नया ब्रांच लेने के पहले बड बनाता है, छोटा सा कली निकलती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, फिर उसको ग्राफ्टिंग के तौर तरीके से अगर जो काटते हैं तो एक नया पौधे का जन्म ले लेता है। समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं ऐसा। उसी प्रकार से ईस्ट सेल में आप देखेंगे जो मैच्योर ईस्ट सेल है यानी पेरेंट ईस्ट सेल है, तो उसमें बड लाइक आउटग्रोथ होता है और उसमें धीरे धीरे सेपरेशन हो जाता है, यानी न्यूक्लियस उसमें भी बन जाता है और वो अलग हो जाता है तो एक नया ईस्ट सेल बन जाता है। यानी इसमें आप देखते हैं कि एग्जाम्पल में कि बडिंग के एग्जाम्पल में ईस्ट सेल है और ईस्ट है हाइड्रा है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग ईस्ट का लिए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि पेरेंट ईस्ट सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, अब क्या बन रहा है, धीरे धीरे बड के तरफ मूव कर रहा है। यानी माइटोसिस हो रहा है तो बड बनाने के लिए इसमें फॉर्मिंग ऑफ बड हो रहा है, तो धीरे धीरे आउटग्रोथ बन रहा है और ये बड विथ न्यूक्लियस आउटग्रोथ बना और उसमें न्यूक्लियस बन गया। अब धीरे धीरे सेपरेशन हो गया, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स होंगे। अब ये ऐसे मूव करेगा, इधर से ऐसे मूव करेगा, यानी सेम प्रक्रिया हो रही है। अब कुछ देर बाद देखेंगे तो ये अलग हो गए, यानी ये बड बन गया, इससे ये बना, इससे, यानी चेन ऑफ ईच सेल फॉर्म्ड हो गया। यानी चेन ऑफ एक तरह से बहुत सारे सेल बन गए और ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, यानी डॉटर ईस्ट बोलेंगे। तो ये आपका बडिंग की प्रक्रिया हो गई है। और आप देखेंगे कि ईस्ट सेल कैसे एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हुआ है। इसी प्रकार से हाइड्रा में भी देखते हैं, एक हाइड्रा है उसमें बड लाइक छोटा सा हाइड्रा दिखेगा और वो अलग हो जाएगा, फिर वो नया एक जैसे पेरेंट हाइड्रा था वैसे वो मैच्योर हाइड्रा बन जाता है। उसी प्रकार से 1 बाय 1 चलता रहता है। तो ये एक प्रकार का एक तरह से बडिंग का एग्जाम्पल है। इसको एक बार और देख लेते हैं कि बडिंग किसको कहते हैं। तो बडिंग एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसीलिए बोलते हैं इसको कि एन एसेक्सुअल मोड ऑफ बडिंग प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी एन एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म, यानी ये नए बन रहे हैं और ये एक प्रकार के एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये है, न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं, आर फॉर्म बाय माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा सेम सेल, यानी ये नया इंडिविजुअल बन रहा है, माइटोसिस हुआ है, सेम सेल्स मतलब इसी का सेम सेल है, ईस्ट ये भी है, पेरेंट सेल बोलेंगे, ऑफ द मैच्योर इंडिविजुअल। ये यानी दोनों जो होते हैं सेम होते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है इसमें और इसी को हम बडिंग बोलते हैं। यानी और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कोई सेल है उसमें कोई आउटग्रोथ हुआ और वो अलग हो गया। जब अलग होता है
तो उसमें भी न्यूक्लियस बनता है, तो अलग हो गया। और अलग होके वो ग्रो करेगा तो पुनः पेरेंट सेल जैसे यानी ईस्ट जैसे ही वो हो जाता है, तो उसी को हम बडिंग बोलते हैं। वो एक बड बनता है और मल्टीपल भी बनते हैं। तो जो इंडिविजुअल अलग अलग होते जाते हैं वो भी वैसे ही बनाते हैं जैसे ईस्ट सेल यानी पेरेंट सेल बनाता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे ईस्ट और हाइड्रा, इसको समझ गए होंगे कि बडिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन होते हैं। ईस्ट है, हाइड्रा है, और ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं फॉर्म बाई माइटोसिस ऑफ सेम सेल ऑफ द मेच्योर इंडिविजुअल्स। अब ये जो बड बना है ये पेरेंट सेल है, तो ये मेच्योर आता है। ये क्लियर हो गया होगा। मेच्योर से डॉटर सेल यानी बड सेल बनती हैं, जो ये डॉटर ईस्ट या जो भी ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है तो हाइड्रा कहे जाएंगे। इसको नोट कर लेंगे।